हमारा हिंदी का पाठ 22 है। हाथी चल्लम चल्लम, मतलब कि हाथी चलता है। कैसे चलता है? चल्लम चल्लम। ओके, देखो इसमें ये क्या है, ये चित्र दिया है, ये है हाथी। ठीक है, ये हाथी में ये होता है हौदा, जिसमें बच्चे बैठ कर सवारी करते हैं ना, उसको बोलते हैं हौदा। और ये है महावत, जो हाथी को चलाता है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, हाथी की सवारी कर रहे हैं। ये हाथी है हमारा। हाथी कैसा होता है? गोल मटोल, बहुत मोटू मोटू होता है ना, गोलू मोलू जैसा। ये हाथी की पूँछ है, ये हाथी की सूंड है, ये बड़े बड़े दांत हैं इसके, ये इसके खंभे जैसे पैर हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े इसके कान हैं। तो ये हमारी छोटी सी पोएम है हाथी के ऊपर। तो देखते हैं ये हमारी पोएम कैसी है। हाथी चल्लम चल्लम, हाथी कैसे चलता है? देखो, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। ठीक है, देखो हौदा बताया अभी, जिसमें बच्चे बैठते हैं हाथी के ऊपर, उसे बोलते हैं हौदा। तो ये क्या बोल रहा है? जब हाथी चलता है, चल्लम चल्लम चलता है, तो जो हौदा होता है ना, वो हिलता है। तो उसको बोला ये हल्लम हल्लम हौदा, मतलब कि हौदा हिलता हुआ जाता है। मतलब जब हाथी चलता हुआ जाता है तब हौदा भी हिलता रहता है। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। जब हम हाथी पर बैठे हुए हैं, ऊपर सवारी कर रहे हैं, तो हाथी हिलता हुआ जाता है। हाथी मटक मटक के जाता है ना, तो उसी को बोल रहे हैं कि हाथी हिलता हुआ जाता है, यानी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर। देखो हाथी की सूंड जो होती है ना, बहुत लंबी होती है, तो वो क्या करती है? फट्टर फट्टर, वो आवाज़ करती है। हाथी जो होता है ना, अपनी सूंड को कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, तो वो ऊपर नीचे ऐसे करता रहता है, तो उसमें फट्टर फट्टर की आवाज़ आती है। तो इसी को हम बोला है कि हाथी की लंबी लंबी सूंड है, वो फटाफट फट्टर फट्टर करती रहती है। लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। अब उसके जो दांत हैं वो भी लंबे लंबे हैं, तो वो क्या करते हैं? खट्टर खट्टर, खटाखट की आवाज़ निकालते हैं, खट्टर खट्टर करते हैं। भारी भारी मूंड मटकता झम्मम झम्मम। मूंड बोला है उसके सिर को, तो वो बहुत भारी होता है ना उसका सिर, तो वो बोलता है कि अपना जो हाथी होता है ना, अपना मूंड यानी सिर को मटकाता हुआ चलता है। तो उस मटकने की उसको बोलते हैं झम्मम झम्मम, मतलब कि झम्मम झम्मम मटकाता हुआ चलता है। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। जब हाथी चलता हुआ जाता है तो उसका हौदा हिलता रहता है। पर्वत जैसी देह थुलथुली, थल्लल थल्लल। देखो देह बोला है शरीर को, थुलथुली, जो हाथी बहुत मोटा होता है ना, तो मोटे के कारण उसकी जो देह होती है, शरीर जो होता है, वो थुलथुल जैसा हो जाता है। तो उसको बोला है कि उसका जो शरीर है वो थुलथुल जैसा है, तो वो थल्लल थल्लल करता हुआ चलता है। पर्वत जैसी, मतलब कि जो हाथी की देह है वो पर्वत की तरह बड़ी है और थुलथुल है, और वो थल्लल थल्लल करती हुई चलती है, जाती है। हालर हालर देह हिले, जब हाथी चलल। देखो हालर हालर उसकी देह शरीर को है, तो वो जब चलेगा तो हिलता हुआ चलता है ना, तो जो उसकी जब हिलता हुआ चलता है तो उसकी जो थुलथुली देह है ना, वो भी हालर हालर करती हुई हिलती हुई चलती है जब हाथी चलता है। खम्बे जैसे पाँव धपाधप बढ़ते घम। अब उसके जो पाँव है ना, पाँव यानी होता है पैर, तो उसके पैर जो हैं वो खम्भे जैसे, खम्भा आप जानते हो ना, बहुत बड़ा पोल होता है, मोटा मोटा पोल, उसको बोलते हैं खम्भे। तो उसके जो पैर होते हैं वो खम्भे जैसे होते हैं, धपाधप। हाथी उसका बहुत भारी भरकम पैर होता है खम्भे की तरह, तो जब आगे बढ़ाता है तो धप धप की आवाज़ आती है, तो उसको बोला है कि धपाधप करते हैं बढ़ते घम्मम। जब घम्मम बढ़ते हुए जाते हैं तो उसके खम्भे जैसे पैर धपाधप की आवाज़ करते हुए चलते हैं। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। जब हाथी चलता रहता है तो उसका हौदा हिलता है। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़। देखो हाथी के जैसी कोई और सवारी नहीं है, क्योंकि हाथी के जैसा कोई और जानवर भी तो नहीं है ना जिस पर हम सवारी करते हैं, तो वो हाथी के जैसी कोई सवारी नहीं है। अग्गड़ बग्गड़, जब हौदे में हम बैठते हैं ना, तो जब हाथी हिलता है तो उसका हौदा भी हिलता है, और जब हौदा हिलता है तो उसमें बैठे हुए बच्चे भी हिलते हैं। ठीक है, तो वो अग्गड़ बग्गड़ हो जाते हैं हिल हिल के आपस में। पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। देखो पीलवान बोला है महावत को, वो महावत बैठा हुआ है, पगड़ यानी पगड़ी, उसने पगड़ी भी बांध रखी है। देखो ये बैठा है ना महावत, उसने ये पगड़ी बांध रखी, इसे बोलते हैं पगड़ी। ठीक है।
बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम। देखो जो हाथी के ऊपर जो हौदा होता है ना, उसमें सभी बच्चे बैठे हुए हैं, वो आपस में क्या डग्गम डग्गम कर रहे हैं। हाथी हिलता है तो हौदा भी हिलता है, जिससे सारे बच्चे भी हिलते हैं तो डगमग डगमग हो जाते हैं, डग्गम डग्गम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। जब हाथी चलता है तो हौदा भी हिलता है। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर। अब बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो हाथी पर दिन भर घूमेंगे, मतलब सारा दिन घूमेंगे हल्लर हल्लर हिलते हुए। हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। बच्चे कह रहे हैं हाथी से कि हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, मतलब उसकी जब वो नाचेगा तो उसकी देह थुलथुली है तो वो हिलेगी, तो वो थल्लर थल्लर लगेगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि थल्लर थल्लर करते हुए हाथी दादा थोड़ा सा नाच दो। अरे नहीं, तभी बच्चे बोलते हैं अरे नहीं मत नाचो, हम गिर जाएंगे घम घम। देखो जब हाथी दादा नाचेंगे तो वो जो ऊपर हौदा है वो भी हिलेगा, तो बच्चे हिलेंगे, तो जिसके कारण बच्चे गिर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों ने मना कर दिया कि अरे नहीं आप मत नाचो, हम गिर जाएंगे घम घम। जब गिरेंगे तो घम की आवाज़ आएगी, तो उसी को बोला घमम घमम करते हुए हम सब गिर जाएंगे नीचे। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। जब हाथी चलता चलता जाता है तो हल्ला हल्लम करता हुआ हौदा हिलता रहता है। तो ये हमारी हाथी के ऊपर छोटी सी कविता थी। आप सबको ये पसंद आएगी। ये कविता अच्छी है, बट इसमें थोड़े से वर्ड्स जो है ना, ये शब्द दिए हैं, ये थोड़े से आपको अजीब लगेंगे अभी। जब इसको बार बार आप सुनोगे पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगी। अब ये देख लेते हैं। देखो हाथी मेरे साथी, महावत जो होता है ना वो हाथी को बोलता है हाथी मेरे साथी। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं या फिल इन द ब्लैंक्स, हम इसको भरेंगे। देखो ये कौन है, ये है पीलवान, तो हमने यहाँ लिख दिया पीलवान। पीलवान का मतलब होता है महावत। ये है इसके ऊपर अंकुश, और ये क्या है, ये लंबी सूंड होती है इसकी। ये खंभे जैसे इसके पाँव होते हैं। और ये क्या है, बच्चे जिसमें बैठ के सवारी कर रहे हैं उसको बोलते हैं हौदा। ये बड़े बड़े हिल्लर हिल्लर करते हुए जाते हैं ना, इसके कान हैं। ये इसकी छोटी सी पूंछ है। कौन कैसा, कविता पढ़कर बताओ। अभी हमने कविता पढ़ी है ना, तो उसी कविता में से ये थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो कविता में से देख के हम इनको भर देते हैं। देखो हाथी चल्लम चल्लम, मतलब हाथी चलता है। सूंड फट्टर फट्टर करती है, तो हम लिखेंगे फट्टर फट्टर। यहाँ दांत लिखा है, दांत कैसे कर रहे थे, खट्टर खट्टर। सूंड, सूंड लंबी लंबी सूंड है। देह उसकी थुलथुली थल्लम थल्लम, देह थुलथुली है जो थल्लम थल्लम करती है। पाँव धपाधप करते हैं। बच्चे डग्गम डग्गम। ये कुछ शब्दार्थ हैं इस कविता में। हौदा, हौदा मतलब हाथी की पीठ पर कसा जाने वाला आसन, जिस पर बैठकर लोग सवारी करते हैं। मूंड, मूंड यानी होता है सिर। देह, देह मतलब होता है शरीर। पीलवान मतलब होता है महावत। पगड़ मतलब होता है पगड़ी। थुलथुल मोटाई के कारण ढीला या हिलता हुआ शरीर। जरा, थोड़ा या कम को बोलते हैं जरा। इसी के साथ में हमारी ये जो हाथी की छोटी सी कविता थी ये पूरी हो जाती है। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गई होगी।